स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आज हम एक बहुत ही खास और अहम विषय पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा लोग अपनी संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे हैं और इस भागती दौड़ में कहीं ना कहीं वो अपने गांव, अपने शहर, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को सबको भूलते जा रहे हैं। आज हम खड़े हुए हैं बेसवा गांव में, जहां पर है तीर्थ स्थल। इसको हम धरणीधर के नाम से जानते हैं, लेकिन धरणीधर असल में क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी क्षेत्र के निवासी पत्रकार योगेश कौशिक जी। आइए उनसे जानते हैं धरणीधर क्या है एग्जैक्टली और धरणीधर की स्थापना, धरणीधर की शुरुआत कब से हुई थी, यहाँ कौन जिन्होंने इसको स्थित किया, इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं योगेश कौशिक और मैं इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और आज रेडियो नारद की टीम यहाँ पहुँची है और इन्होंने मुझसे कुछ जानकारियाँ साझा की हैं इससे धरणीधर से संबंधित। और मैं इसके संबंध में जितनी भी जो जानकारियाँ मुझे यहाँ लोगों से प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी कुछ पौराणिक कहानियाँ हैं उनसे मुझे प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर मैं आपको धरणीधर के संबंध में बताऊंगा, थोड़ा सा ब्रज के संबंध में बताऊंगा। साथियों, मैं बता दूं कि कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रजर उड़ी मस्तक लगी मुक्ति मुक्ति हो जाए। ये वो पंक्तियां हैं जिसमें इस ब्रज का जो है महत्व जो है वो समाहित है इन पंक्तियों में, जो है कि किस तरह से जो है मुक्ति को भी मुक्ति पाने के लिए ब्रज में आना पड़ता है। ये वो 84 कोस का वो धाम है जहाँ हमारे जो बाल कृष्ण की लीलाओं की जो है कण कण में जो बसी हुई है, यहाँ का कण कण और जो है एक क्षण क्षण जो है उसका जो है साक्षी है, उनकी बाल लीलाओं का साक्षी है। ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से उसी में से एक पूरे ब्रज में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जहाँ हमारे जो है कृष्ण कन्हैया ने लीलाएं की हैं, लेकिन उसमें एक ये धरणीधर क्षेत्र है जो कि बहुत ही खास अपना महत्व रखता है। इस क्षेत्र में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आने वाला ये जो ब्रज धरणीधर सरोवर ऋषि विश्वामित्र की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ कस्बा बेसवा में स्थित है ये हमारा सरोवर। और इस सरोवर के बारे में बताऊं तो कहते हैं जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र के रूप में यहाँ अवतार लिया था, तो कहीं न कहीं पृथ्वी पर देवताओं के साथ साथ जो है दैत्यों का भी कहीं न कहीं साम्राज्य था। वो विघ्न बाधाएं डालते रहते थे, शुभ कर्म नहीं करने देते थे। तो उस दौरान ऋषि विश्वामित्र जी ने सोचा कि क्यों ना जो है विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए एक यज्ञ किया जाए, और उन्होंने यज्ञ करने के लिए इस स्थल को चुना था जो है जिसे आज हम धरणीधर सरोवर के नाम से जानते हैं, विश्वामित्रपुरी के नाम से जानते हैं, या तीर्थ धाम धरणीधर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये तीर्थ स्थल काफ़ी विख्यात है और जैसा कि मैंने लोगों से सुना है और जाना है, बताया जाता है कि जब क्या था, आज जो हमारे सामने है बहुत ही विशाल जो सरोवर है, यही बताया जाता है कि यही वो यज्ञ कुंड है जहाँ ऋषि विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो इससे जुड़ा हुआ इतिहास रहा है, ऋषि विश्वामित्र का इतिहास है, वो त्रेता युगीन है। बताया ये भी जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में 16 कलाओं से युक्त होकर के यहाँ जो है जब अवतार लिया, वो इस पृथ्वी पर आए जो है जन कल्याण के लिए, तो उन्होंने भी यहाँ जो आकर के जो गौचारण लीलाएँ की, कई लीलाएँ की यहाँ पर है। तो ये जो तीर्थ स्थल है ये और भी ज़्यादा अपनी आपको जो प्रसिद्धि पा गया और भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भगवान श्री राम ने भी अपनी लीलाएँ की और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी यहाँ पे लीलाएँ की। तो इसीलिए ये तीर्थ स्थल जो है ब्रज 84 कोस में भी आता है। यहाँ लोग 84 कोस की परिक्रमा के साथ धरणीधर की परिक्रमा अवश्य शुरू करते हैं। जो अलीगढ़ जनपद के आसपास के जो लोग हैं उनकी जो 84 कोसी परिक्रमा का जो शुभारंभ होता है वो मोस्टली धरणीधर की परिक्रमा के साथ ही होता है। वैसे भी यहाँ सुबह शाम प्रतिदिन जो है स्थानीय लोगों द्वारा परिक्रमा की जाती हैं। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं। एकादशी के दिन जो है भव्य रूप से यहाँ परिक्रमा करने का जो है चलन है और लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्थल जो है वो कितनी दूरी में फैला हुआ है और कौन कौन सी प्राचीन मंदिर हैं जो इसमें कवर होते हैं। ये जो धरणीधर सरोवर है ये करीब जो है 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ फैला हुआ है। इसकी ख्याति तो मैं कहूँगा तो देश ही नहीं जो विदेशों तक फैली हुई है। धरणीधर क्षेत्र की जो परिक्रमा क्षेत्र है वो करीब जो 1 किलोमीटर का है और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे
श्री रामचंद्र जी का मंदिर है यहाँ पे, बनखंडी महादेव मंदिर है यहाँ पे, माँ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ माँ काली का भी मंदिर है, भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, धरणेश्वर महादेव का मंदिर है, पंचमुखी दक्षिणमुखी जो हनुमान जी का भी यहाँ पे मंदिर है, रुद्रेश्वर महादेव का यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो है ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज का भी यहाँ पे मंदिर है, और भी कई बहुत सारे जो पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर यहाँ। ये जो सरोवर है इसके चारों तरफ बने हुए हैं, बहुत सारे घाट बने हुए हैं यहाँ पे जो है। ये भिन्न भिन्न घाटों पे लोग यहाँ सुबह शाम आते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, और सभी मंदिरों को जो है पूजा पाठ करके जो है वहाँ दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप ये बताइए कि यहाँ स्थल पर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं और कितनी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है? बेस्ट ये जो ब्रजधाम है और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से जो है उत्सवों की जो संस्कृति है, यहाँ मैं ये कहूँ कि 365 दिन हम 400 उत्सव मनाते हैं तो कोई उत्सुकती नहीं होगी जो है। और ऐसा ही हमारा यहाँ तीर्थधाम धन्नीधर भी है, यहाँ पे भी जो है जितने भी त्यौहार होते हैं सभी त्योहारों को यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे भव्य रूप से जो यहाँ कार्यक्रम होते हैं वो देव दीपावली पे होते हैं। जब देव दीपावली का जो वैभव है वो बिल्कुल ही जो है अलग होता है, और इस तरह की अलौकिक छटा यहाँ पे नज़र आती है। जैसे मान लो स्वर्ग यहाँ धरती पर उतर आया हो, देवता यहाँ धरती पर उतर आए हों, इस तरह का नज़ारा यहाँ धरणीधर सरोवर का देव दीपावली पे होता है। इससे अतिरिक्त जो अधिक मास का समय होता है तो उस समय यहाँ पूरे 1 महीने तक जो है भव्य आयोजन यहाँ होते हैं, मेले का आयोजन होता है यहाँ पर, और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर के जो परिक्रमा करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। एक और जो बड़ा उत्सव यहाँ पे होता है वो होता है हमारे ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज के जन्मोत्सव पे यहाँ बलदेव छठ का मेला लगाया जाता है, जो 3 दिवसीय मेला रहता है, और भव्य रूप से यहाँ मेले का आयोजन होता है। आसपास के क्षेत्र के साथ ही जो है दूर दराज से लोग आकर के यहाँ उस मेले में के भागी बनते हैं, और यहाँ दर्शन करके यहाँ परिक्रमा लगा करके दंडोती परिक्रमा भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग लगाते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। ये जो आसपास के लोग हैं जो बेसवा के हैं, क्या यही इनसे अच्छे से जुड़े हुए हैं तीर्थ धाम से, या फिर और आसपास के गांव वाले भी इससे जुड़े हुए हैं? यहाँ बेसवा के लोगों के लिए तो खैर ये जो है एक तीर्थ स्थल है ही है जो है, और उनके लिए बहुत ही पूजनीय है। लेकिन आसपास के जितने भी गांव हैं, मैं गांव क्या कहूँ, हमारे आसपास के जितने भी जनपद हैं और जितने भी प्रदेश हैं, हर जगह से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और जितने भी उत्सव होते हैं जब आप यहाँ आके देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं की दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को यहाँ भीड़ मिलेगी। और ये भी है कि यहाँ बेसवा के आसपास के लोग कहीं भी जाके बच जाएं, लेकिन जब यहाँ उत्सवों का जब माहौल होता है तो निश्चित रूप से वो यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। आसपास के क्षेत्रीय लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर ताड़का का वध हुआ था, इस पर आपका क्या कहना है? ये ताड़का का वध यहाँ पे नहीं हुआ है, ये थोड़ी सी यहाँ जो है लोगों में इस तरह की चर्चाएं रहती हैं ताड़का, क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है विश्वामित्र जी के साथ अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे तो रास्ते में उन्हें ताड़का नामक राक्षसी मिली थी और उन्होंने उसका वध किया था। लेकिन वो वध स्थल जो है ये धरणीधर तीर्थधाम नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ जो है ऋषि विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और भगवान रामचंद्र जी ने उस यज्ञ को संपन्न कराया था। वहीं ये भी बताएं कि आसपास का जो एरिया है उसमें साफ स्वच्छता का कितना रोल है, क्योंकि आसपास मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा झाड़ी वगैरह उग रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आसपास वैसे तीर्थधाम धरणीधर है, इसकी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पंचायत बेसमा तो रहती है, और सफाई व्यवस्था में यहाँ के जो सेवादार हैं और यहाँ स्थानीय जो भक्त लोग हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ सफाई रखते हैं। आप परिक्रमा मार्ग में घूमेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो स्वाभाविक सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में जो है पेड़ पौधे होना, कुछ झाड़ियाँ वगैरह होना, ये सब चीज़ें तो आम है, क्योंकि आसपास की जो जितनी भी यहाँ लैंड है वो मोस्टली जो है एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ आसपास क्षेत्र में जो खेतीबाड़ी होती है, बाकी जो धरणीधर की जो परिक्रमा मार्ग है वो निश्चित रूप से जो है स्वच्छ रहता है और सुंदर भी है वो जो है। और जब भी यहाँ लोग आते हैं तो एक मनोहारी दृश्य यहाँ पे होता है और मन भावन होता है, और यहाँ आकर के जो यहीं के से भूखे रह जाते हैं। बिल्कुल, वहीं ये भी बताएं कि आसपास मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बंदर हैं जो आपके पीछे से भी निकल रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू है, मतलब वो उसके पीछे की क्या कहानी है? देखो, जो भी जीव होता है वो कहीं न कहीं जो है परमात्मा का जो अंश होता है, तो ये भी उसी परमात्मा के अंश हैं, क्योंकि यहाँ जब श्रद्धालु आते हैं पुण्य प्राप्त करने के लिए तो वो इनको भी कुछ न कुछ खाने के लिए देते हैं। तो इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में जो हमारी ये बानर सेना है यहाँ रहती है, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं इन्हें कुछ खाने पीने के लिए देते हैं।
तो यहाँ रहते हैं। इनका भी एक अपना जो एक अलग ही आनंद है यहाँ जो है। जी जी। और कभी कभी ये लोग जो वानर सेना है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ आप देख रहे हैं इधर जो है संकट मोचक हनुमान जी का, दक्षिण मुखी हनुमान जी का यहाँ मंदिर भी है जी। तो जहाँ मोस्टली हनुमान जी के मंदिर होते हैं तो वहाँ ये लोग अक्सर मिलते ही हैं। क्या वृंदावन की तरह यहाँ पे भी बंदर जो है वो चश्मा चुराते हैं? नहीं, ऐसे बंदर यहाँ नहीं है। यहाँ जो है रहते हैं कुछ शैतानियाँ, तो अगर बंदर है उनका स्वभाव होता है शैतानियाँ करना, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है कि किसी का चश्मा। आप मुझे खुद देख रहे हैं, मैं चश्मा लगाए खड़ा हूँ, आप भी चश्मा लगाए हुए खड़ी हैं, लेकिन हमारा चश्मा सुरक्षित है। वो वृंदावन वाले बंदरों वाली यहाँ स्थितियाँ नहीं। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगी अंत में। इतना पौराणिक स्थल है फिर भी यहाँ पर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं या बहुत कम आगमन होता है, इसके बारे में कुछ कहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बारे में लोग नहीं जानते हैं, काफ़ी दूर दराज तक मैंने जैसे बताया था जो है यहाँ देश विदेशों तक भी इसकी ख्याति फैली हुई है। लेकिन कुछ स्थल ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्रसिद्धियाँ कुछ ज़्यादा मिलती हैं, कुछ तीर्थ स्थलों को प्रसिद्धियाँ कम मिलती हैं, लेकिन उसका ऐसा मतलब नहीं होता कि उसका कहीं महत्व कम हो। इसका क्षेत्र का जो महत्व है वो अपने आप में जो है बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है, तो इसका महत्व भी जो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा महत्व है। यहाँ जो है यहाँ पुण्य प्राप्त करें। यहाँ लोगों का ये तक मानना है, जो हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, कि जो पुण्य जो है 84 कोष परिक्रमा करने से जो है प्राप्त होता है, वही पुण्य जो है धन्नीधर की परिक्रमा करने से भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी यहाँ श्रद्धालुओं का मानना है कि आपने ये जो है बहुत सारे तीर्थ स्थल किए, 84 कोष परिक्रमा की, अगर धन्नीधर की परिक्रमा नहीं की तो आपको जो है जो पुण्य मिलने चाहिए थे वो उसके बिना जो अधूरे हैं। हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए संदेश तो यही है कि आप धन्नीधर आइए, यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ के जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो महत्व है उसकी जानकारी लीजिए, यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें आप दर्शन कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए और परिक्रमा कीजिए यहाँ पे जो है। और यहाँ का जो एक भक्ति का जो आनंद है, उस आनंद में जो डूब करके आप जो है अपने आप को धन्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पत्रकार योगेश कौशिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ का जो तीर्थ धाम है जिसको हम धरणीधर के नाम से जानते हैं वो कितना प्रसिद्ध है, और साथ ही वो कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक कथाओं से कैसे जुड़ा हुआ है। स्वयं विश्वामित्र जी यहाँ पे पधारे थे, और आपके अंदर भी अगर भक्ति भाव है और आप भी इससे जुड़ना चाहें तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, इस प्यारे से धाम को देख सकते हैं। ये था हमारा कार्यक्रम मेरा गांव मेरी धरोहर। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी। फिर मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। नमस्कार।